जब लगवाएंगे अभी जब लगवाएंगे अब देखो इससे तुमको ये अंदाजा लग गया कि बहुत सारे जो तुम्हारे 28-29 रेशियो थे वो सब कट मिल गए, गिने चुने रेशियो बचे। अब तुमको ध्यान देना है कि भाई ये हमसे खराब बने, ठीक है ना। बता दूं चलिए ध्यान दीजिए, काम बिजनेस स्टडी पहले में आओ। बोल रहे थे इतना बड़ा इतना माथा फोड़े, आप जो है अच्छा सा बोल रहे हैं कुछ नहीं है। कल अपन ने शॉर्ट में यार समझा था ना। चलो एलिमेंट ऑफ या टाइप ऑफ प्लानिंग। चलो मुद्दे पे आओ। देखो ध्यान से, बड़ा ही 5 लाख पड़ेगा तो प्राण। चलो चलो इधर ध्यान दो। ओए बाद में फोटो खींच लेना। एकदम 4-5 के बैठ देती है। ओए देवियो सर बोलिए ना, हम तो सुन रहे हैं, तो पंचायत लगी है। अच्छा कान खोल के सुनना होता है, मुंह खोल के नहीं। हाँ चलिए पहला एक वर्ड याद दिमाग में लगाओ, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज को बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है उसको उसके एलिमेंट बोलते हैं। जैसे चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, इसको बोलेंगे इंग्रेडिएंट। हाँ तो जीजा जी के लाने चाय ना बनाने अब मुद्दे पे आओ। एलिमेंट में इंग्रेडिएंट, कौन से कंटेंट आपको उस काम को करने के लिए जरूरी है। तो अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, यू वांट टू डू द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, तो आपको किन चीजों पे फोकस होना पड़ेगा। तो पहला फोकस है गोल। व्हाट इज गोल? जो आपके ऑब्जेक्ट, बात समझना। समझो बात को ना, उसका रीजन है छोटी। जैसे एक वर्ड है परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, लोगों को एक जैसा लगता है और दोनों अलग अलग है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार करना, किसी काम में लगातार लगे रहना, और परसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबल होकर के लगे रहना। यानी वहां इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं धैर्य, पेशेंस। बस समझ में कैसे आते हैं, लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। अब बात इधर पे आ जाओ। गोल मीन्स क्या होता है? योर व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल टू अचीव। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल आउटपुट विथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फाइनल आउटपुट क्या होगा वो आप पहले सोचोगे, यानी आप क्या अचीव करना चाहते हो और कब अचीव करना चाहते हो। इट इज नोन एज गोल। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल एंड व्हाट इज द डेट। इसको पूरा करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ बनाने पड़ेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव।
लिख लेना, ठीक है ना। गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। अब एक गोल को पूरा करने के लिए 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब 10 ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तब वो गोल आपका कंप्लीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि भैया मेरे को 12th में जो है टॉप करना है, आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक। अगर मुझे मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? 12th में टॉप करना। तो टॉप करने के लिए सिंपल सी चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डेट होगी। सर बता दीजिए ना कितने थे। क्या बताया तो था, मार्कशीट घरा दिखा दी तब जान ले बच्चे। सर नहीं पता, कुछ बताया था ना सर। ओ 76 क्या बोलते हैं? ये तो अच्छा दिख रहा है। तो 11वीं में हमारी दुर्गत हुई है वो 35 से 35 30। हाँ अच्छा ये बढ़ा दिया। ये था। सोचो घर में 7 लोग मिलके कितना मेरे को धोए होंगे। सर आप तो छोटे हैं क्या? 7 चाचा मन लगा के कुटाई हुई थी। 7 लोग मारे थे करके थी साथ में। हाथ से मारना पर मारना नहीं पूरा दिन और सातों के सातों हम काम है। तो सोचो और कितना प्यार से धोए होंगे, कितना कामर सा लग रहे हैं। हाँ सर आपने बताया था पहले साइंस प्लस मैथ तो आगे लिए तो ना बाद में। चलो मुद्दे पे आओ। अब गोल क्या है? व्हाट इज माय अल्टीमेट टारगेट टू अचीव विद स्पेसिफिक डेट। उसको पूरा करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 12th अगर टॉप करना है तो मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि मेरे 5 सब्जेक्ट में मेरी प्रिपरेशन ओके हो। तो मेरे 5 ऑब्जेक्टिव हुए ना कि मेरे को मैथ टाइम या अकाउंट टाइम पे खत्म करनी है, पीएचडी टाइम पे खत्म करनी है। तो 5 के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि अगर टॉपर करना है तो 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक भी ऑब्जेक्टिव अगर वीक हुआ तो आपका गोल अचीव नहीं हो। जैसे अगर कोई घर पर फंक्शन होना है तो फंक्शन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फंक्शन इज योर गोल। ऑब्जेक्टिव क्या है कि खाना सही बन जाए, मेहमानों को स्वागत सही हो जाए। अलग अलग 15 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। एक भी बिगड़ा तो फिर लोग ऐसा भी बहाना बनाते हैं रसगुल्ला खाने के बाद कि नमक कम था उसमें। जैसे तुम्हारे चाय में था तो बताए ना, बोले सब बढ़िया था लेकिन रसगुल्ला वाले ने सीरा नहीं दिया, मतलब लाखों रुपए बर्बाद हो गए। तो सीरा चाटे गए गरम नहीं थे। हाँ? ये क्या है? आपका एक भी ऑब्जेक्टिव फेल हुआ तो गोल में असर। पनीर की सब्जी में पनीर नहीं थे। सही बात है, होते भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव का सर वैसे भी नहीं थे तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य कि आप क्या क्या काम पूरा करना चाहते हो। जब आपके 5 काम कंप्लीट होंगे तो आपका एक गोल पूरा होगा। एक गोल के कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये काम मुझे गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे को 5 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है तो इसको पूरा करने के मेरे कई ऑब्जेक्टिव होंगे ना कि मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूं, सेल्स इंक्रीज करूं, नए सेल्समैन अपॉइंट करूं, नए सेल्स पर्सन अपॉइंट करूं, एडवर्टाइजिंग को चेंज करूं। तो मेरे ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव बने। जब ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे तो ये सेल्स टारगेट अचीव होगा, यानी मेरा गोल अचीव होगा। बात पल्ले पड़ रही है। एलिमेंट क्या है? पहला गोल किसके लिए? प्लानिंग करनी है अगर अच्छी तो आपके पास एक गोल हो, और उस गोल के लिए क्या हो? आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्या है? देखो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी? तो प्लानिंग है ना हो गई। बिजनेस की एक बुक कितना दे दो? अगर स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू प्लानिंग, प्लान है। अगर स्ट्रेटेजी का मतलब प्लान है तो इसका मतलब प्लानिंग का एलिमेंट कैसे हुआ? स्ट्रेटेजी तब बनाते हैं जब कंपटीशन। व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू अचीव दिस? आप ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाया उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? समझना। अब इसको थोड़ा कैनवास बड़ा करो। आपका गोल हुआ, इस गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या बनाए? मान लीजिए 3 ऑब्जेक्टिव बनाए, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे ये ऑब्जेक्टिव पूरा
हो, जैसे एग्जांपल अपने लिए टॉप करना है तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो पहला सब्जेक्ट पूरा करने की मेरी क्या स्ट्रेटजी है, कब तक मुझे उस सब्जेक्ट को खत्म करना है, कैसे पढ़ूंगा, किस किताब से पढ़ूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे कवर अप करने हैं, तो वो मेरी क्या होगी। हर सब्जेक्ट के लिए सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, हर ऐसे ही हर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं कर सकते। यानी जिस तरीके से इसको एक तरीके से ये बोल सकते हैं तरीका, या जिस मेथड से आप चाय बनाते हो उसी मेथड से सब्जी ना बने, जिस मेथड से चाय बन रही है उसी मेथड से सब्जी बनेगी। दूध डाल दे, शक्कर डाल दे, सब्जी का होगा सबके ना। व्हाट इट्स मीन, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वही स्ट्रेटजी हो। तो आपके पास कई स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, यानी मेथड आपके पास होने, ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, तो बात समझना, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, मैक्सिमम वोटिंग हो, तो वोटिंग कराएगा भी कौन, इंसान ही कराएगा ना, जो वोटर है, जो वोटिंग करा रहा है वो भी तो वोटर है। तो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाला जो वोट कराने जा रहा है, जो पोलिंग बूथ में खड़ा हुआ बंदा, उसका भी तो वोट पड़े। तो उनके लिए क्या तरीका होता है, वो अपनी पोलिंग से निकल के वोट डालने नहीं जाते, उनके लिए क्या होता है, ई वॉलेट पेपर होता है, यानी कागज में वोटिंग स्लिप होती है, और जिस दिन उनको सारा सामान मिलने वाला होता है, मशीनें, उसके एक दिन पहले उनकी वोटिंग हो जाती है। ये क्या है, स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है कि भाई सबके वोट पड़ जाए। एक और गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी क्या निकाली, गवर्नमेंट ने देखा कि 80 साल से ऊपर के लोग वोट डालने नहीं जा रहे, तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान बना दिया कि जो 80 साल से ऊपर के वोटर्स हैं, उनके घर का कोई बंदा अगर वोटिंग करने वहां पहुंच जाए तो वो लोग घर में आकर वोटिंग करा ले जाएंगे। तो ये क्या है, स्ट्रेटजी है कि आपका गोल अचीव हो। गोल क्या था, गोल क्या था, मैक्सिमम वोटिंग। उसको अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बन रही है कि 80 साल वालों से कैसे वोटिंग कराएंगे, विकलांग से कैसे कराएंगे। अभी एक और स्ट्रेटजी चाहिए, क्या, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके वोट तो नहीं पड़ रहे, तो क्या भरोसा, मर जाएंगे, क्या करेंगे उसका वोट अभी जिंदा है बहन, तो उनके वोट कैसे पड़े, उसका भी कोई तरीका होना चाहिए। या वो जस्ट इमेजिन सतना के एमपी के बहुत सारे बंदे फौज में, उनके वोट क्यों नहीं पड़े। तो देयर सम टेक्निक, सम स्ट्रेटजी हमको चाहिए ना कि उनका भी वोट पड़े, तब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, मैक्सिमम वोटिंग वो अचीव हो। तो समझ में आ रही बात। तो ये हो गया स्ट्रेटजी। अलग अलग तरीके या मेथड आप बनाओगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो, तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो तो गोल पूरा होगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी, बताओ, रूल है ना, रूल। अब ध्यान देना, आप जो पॉलिसी बनाओगे वो किसको सपोर्ट करेगी, आपकी स्ट्रेटजी को। कैसे, आपने कोई एक स्ट्रेटजी बनाई, उसमें जो नियम है उनको ध्यान नहीं रखा। जैसे कि स्ट्रेटजी में क्या बोला था, चाय बनाने की अलग स्ट्रेटजी होती है ना, और सब्जी बनाने की अलग। तो चाय बनाने के अपने नियम है और सब्जी बनाने के अपने नियम। अगर आपने नियम गड़बड़ किए तो क्या होगा, सर मोमोज बनाइए। बात समझ में आ रही है। पॉलिसी क्या है, वो रूल वो रेगुलेशन जिसपे आप टिक करके आगे काम करोगे। जस्ट इमेजिन करो तो वोटिंग हो रही है, जब वोटिंग होती है तो 4 लोग बैठे होते हैं। इधर ध्यान दो, अगर वोट जब वोटिंग डालने को जाता है, वोट डालने तो 4 लोग खड़े होते हैं। पहला आदमी क्या करेगा, आपका केवल नाम पूछेगा। सेकंड पर्सन जो है वो आपका वोटर आईडी कार्ड मैच करेगा। ये खाली नाम पूछा है, सोचो नाम पूछने के लिए एक आदमी बैठा थी गवर्नमेंट। जब वो नाम वेरीफाई हो जाएगा उसकी लिस्ट में, तब वो बोलेगा आगे जाके चेक कर भाई। अब वो चेक करेंगे, एक पर्ची बनाएंगे। ये पर्ची इधर जमा करने के लिए एक आदमी बैठा है और अपने फिंगर में चाय लगाने के लिए।
और फिर जब ये स्याही लगेगी तो ये बंदा इधर जाएगा, तो इधर एक बंदा बैठा है जो मशीन को ऑन करेगा, तब आप जाके यहाँ वोट डालेंगे। दिस इज रूल। ये पूरा क्या है, इसका पॉलिसी है कि वोट इसी स्टेप से डलेगा। अब आप बोल सकते हो कि इस बंदे को हटा दे, भाई जो पर्ची लिख रहा है वही नाम पूछ के तुरंत पर्ची लिख दे, तो होगा क्या, भीड़ डाइवर्ट नहीं कर पाओगे आप। एक पोलिंग बूथ में 1500 लोग वोट डालने आ रहे हैं, ये एक तरीका है कि भीड़ को एक ही बार में एक कमरे में 4 आदमी घुस गए एक साथ, 4 लोग वोट डालने के लिए, क्योंकि एक इसके सामने खड़ा है, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने। वोटिंग की स्पीड फास्ट होगी। बात समझ में आ रही है? तो इससे ये प्रॉपर क्या है, पॉलिसी, एक तरीका है, उस तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर टिक कर अपना करो। अब बाई चांस इसमें इसकी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पास क्या पॉलिसी भी होनी चाहिए कि भाई हमारे पोलिंग बूथ में कम से कम 5 आदमी या 2 आदमी एक्स्ट्रा वहाँ हो, कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत उस बंदे को रिप्लेस कर दिया जाए, वेट करेंगे, रिजर्व में रहेंगे। जैसे इंडिया के पास 6 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी 6 लाख, 6.5 लाख आर्मी है जो बॉर्डर्स पे है, बट कैन यू बिलीव 25 लाख वो आर्मी है जो ट्रेंड है पर यूनिफॉर्म में नहीं रहती, आम आदमी की तरह घूमती है। इसको बोलते हैं रिजर्व फोर्स। इनको भी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है पर ये ऑन वर्किंग नहीं है, लेकिन ये किसलिए बनाए गए हैं कि अगर वॉर होती है तो हम इनको 1 हफ्ते की रिट्रेनिंग देके वापस इसमें शामिल कर दें, क्योंकि दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड, बट ये अप्लाई नहीं हुए, नहीं वहाँ पे सर्विस पे नहीं है। तो यही चीज होती है जो प्रोसेस है, पॉलिसी है, गवर्नमेंट किस पॉलिसी पे काम कर रही है। जैसे एक एग्जांपल अगर ले लो, अभी इजराइल ने अटैक किया किसके ऊपर, गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर, ठीक है ना। इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है मालूम है, ओनली 99 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है वो। यानी हमारे इंडिया के दिल्ली जैसे, दिल्ली में 3 लोग आ जाएंगे इजराइल अकेले दिल्ली में। एमपी छोड़ो, शहर बोल रहा हूँ एक, दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है ना वो है 3 करोड़, और उससे एक देश की पॉपुलेशन है 1 करोड़ से भी कम। यानी 3 ठो इजराइल खाली दिल्ली में रहता है। जस्ट इमेजिन, अभी बता रहा हूँ, देखो अब अगर इस देश पे कोई अटैक करेगा तो उसके पास मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसने मालूम है क्या कंपल्सन कर रखा है, जो भी 18 साल से ऊपर का हो उसको 2 साल मिलिट्री में काम करना ही पड़ेगा, कंपल्सन, चाहे वो मेल फीमेल कोई। अगर वो मेडिकली एक ही कंडीशन में छूट है, मेडिकली अनफिट, वो भी कौन डिक्लेयर करेगा, मिलिट्री का डॉक्टर। अदरवाइज 2 साल आपको सर्विस देनी है। क्यों? 2 साल सर्विस देने के बाद आप बाहर निकल जाओ, अपना जो काम करना वो करो, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट जो बनना है। 2 साल आप रहोगे तो क्या है, आज वॉर हुई तो उसके बाद पूरे 99 लाख क्या तैयार है, इजराइल ने किया है ना, उसके बाद पूरे के पूरे मिलिट्री तैयार है। ये होता है कंपल्सन। अब तो तुम बात बोल रहे थे, हाँ अभी तो बोल रहे ना कि 3 इजराइल दिल्ली में है। जस्ट अभी आपका मैच किससे हुआ, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, ये ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, ठीक है ना। ध्यान से समझना, जो मैं मजाक करने वाला हूँ। सुनो, कितनी आबादी है, पूरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, पूरा ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, ठीक है। फाइनल मैच के दिन इतने लोग खाली हॉट स्टार में बैठे थे। ये क्या है, ये क्या है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया। और हमारे यहाँ जिस दिन मैच चल रहा था 6.3 CR लोग हॉट स्टार में बैठे थे, वो मैच देख रहे थे। आधे क्या, पूरा
वही तो मैं बोल रहा हूँ, मजाक क्या है। यहाँ एक देश की पॉपुलेशन है, उसके 2 गुने से ज्यादा, 3 गुने लोग तो हमारे यहाँ खाली मैच देखने में टाइम बर्बाद करते हैं। यानी 3 तो ऑस्ट्रेलिया तो हमारे यहाँ मैच देख रहा है। बात समझ में आई? चलिए अगला स्ट्रेटेजी हो गया। नेक्स्ट क्या है? पॉलिसी हो गया। प्रोसेस की प्रोसीजर। मेरे को लिखा है मैं कॉपी किसी ने अब व्हाट इज प्रोसीजर बताओ। क्या लिखा है? प्रोसीजर गाइड्स द प्रोसेस ऑफ एक्शन। प्रोसीजर का मतलब दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट। प्रोसीजर होता है कि भैया पहले पानी गर्म होगा, फिर चाय पत्ती डलेगी, है ना, अदरक काट के ना डलेगी, कूट के डलेगी। दैट इज द स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट। यानी हमें स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है, ये प्लानिंग का एक इंग्रेडिएंट है कि पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, आगे पीछे नहीं होगा, अदरवाइज प्लान गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गाड़ी चलानी है, अगर अच्छी ड्राइविंग करनी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले क्लच दबेगा कि पहले गियर। अब बिना क्लच दबाए गियर खींच लिए तो गियर काम है ना। बोले तो है ना जो कि अगर आपकी गाड़ी के सामने आपका पति और आपके पापा आ जाए तो आप उसको पहले ठोकेंगे, ब्रेक कोई नहीं, पहले पति को नहीं ठोकेंगे, ब्रेक को ठोकेंगे। किसको मारेंगे? काम तमाम हो जाएगा। ये गाड़ी चला रही है, इसकी गाड़ी के सामने इसकी मम्मी और इसकी सास आ गई, ये किसको पहले मारेंगे? पहले देखो अब जान दो, बैठ वापस। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मींस हमारे पास स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि पहले क्या काम होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसका? प्लानिंग का। प्रोसीजर मींस वी नीड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डू द वर्क। हमारा एक के बाद एक काम आइडेंटिफाई होना चाहिए, पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आएगा? आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अगर आपने वो देखा हो मास्टर शेफ इंडिया, बहुत अच्छा खाना बनाते ठीक है ना, उसमें जब सीजन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचता है ना, उस समय ये सबसे बड़ा काम आता है। अगर कोई ऐसी चीज जो आपको बाद में डालनी थी आपने पहले डाल दी तो वो जो मेन शेफ है वो पहचान जाते हैं कि सामने वाले ने किस स्टेप में गलती की, क्योंकि टेस्ट में फर्क आ जाए। तो हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। जैसे धनिया पत्ती का क्या स्टेप प्रोसेस है? लास्ट में। और हमने कैसे हमने किसने बनाया वो तरी जानते हो? चावल एक पुलाव है ना। जब हमने पुलाव बनाया तो हमने मालूम क्या किया, धनिया पत्ती काट के पुलाव के अंदर डाल पका दिया। धनिया पत्ती हमारा ज्यादा गुजरा कहाँ है, बोले गुजरे लिए बोले ऊपर से डाल। ये क्या है? अगर आपने टू डू लिस्ट गड़बड़ की बनाए तो दे, कैसे बना दे कि बता दो। प्रोसीजर इज क्लियर। नेक्स्ट क्या इसके बाद? मेथड।
मेथड किस चीज के होने चाहिए? आपको जो भी वर्क करने हैं उसके आपके पास ऑप्शनल मेथड अवेलेबल होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो इस पे ज्यादा मेथड पता है तो रूल वही रिपीट हो रहा है। बताता था ये क्वेश्चन है। पॉलिसीज जो होती है ना बेटा वो स्टिक होती है, एक बार बन गई ना तो वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म चलती है, हमारी ये पॉलिसी। लेकिन रूल्स जो होते हैं टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, दोनों में इतना अंतर है। पॉलिसी बनाएगी क्या है, एक स्टैटिक स्टैंडर्ड है जो बदलेगा नहीं। पॉलिसी चेंज करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग और डिस्कशन होता है, पर रूल बदलने के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन और मीटिंग की जरूरत नहीं। रूल आसानी से बदले जा सकते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके स्कूल में फीस लेनी है बच्चों से, ठीक है ना, उसके लिए रूल क्या करता है, जो प्रिंसिपल है जो ऑनर है वो हर महीने हर 4 महीने में रूल बदल देगा कि अभी एक काम करो पहले 50% फीस लेंगे, या एक काम करो बच्चे के हिसाब से बदल दिया। लेकिन जो पॉलिसी होती है वो एक फिक्स नहीं कि इसके बाहर वो जा ही नहीं सकता है, ये भी रूल का ही पार्ट। रूल और पॉलिसी एक जैसा है, लेकिन पॉलिसी में चेंजेस जल्दी नहीं होते, रूल जल्दी बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज बजट। बजट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय बजट? क्या मतलब है बजट का? भैया आपको जो गोल अचीव करना है उसमें खर्चा कितना आएगा, कितना पैसा मिला उस काम को पूरा करने के लिए, और उस पैसे को कैसे यूज किया जाएगा। तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम। सही छोटा था ना प्रोग्राम क्या है? मेथड को जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो, मेथड का यूज किस लिए होगा? प्रोग्राम को कंप्लीट। प्रोग्राम यहाँ पे कंप्यूटर वाले कौन बैठा है यहाँ? नहीं है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी जो ऑर्डर्स हैं अलग अलग, उन सारे ऑर्डर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम। तो आपके पास किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए। मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा। अब इसको प्रोग्राम में देखो, पढ़ ले क्या लिखा है। प्रोग्राम इज अ comprehensive plan designed to implement in the policy and accomplish the objective। पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अपने भाई को बात कर दी थी लाल टमाटर बना के, बेचारा लड़का है इसका, बेचारा रो रहा था। नहीं रोया, वो हंस रहा था, अच्छे से हंस रहा है। दो प्रकार के प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या? जिसको एक बार यूज किया, इम्प्लीमेंट किया और वो प्लान खत्म। ये क्या हो गया? एलिमेंट। प्रोग्राम के नीचे, प्रोग्राम के बस नीचे हेलो, क्या कोई दिक्कत नहीं। देखो एक प्लान ऐसा होता है जो आपने यूज किया, यानी आपने इम्प्लीमेंट किया, वो प्लान के बाद खत्म हो जाए। ये होता है स्टैंडिंग प्लान का मतलब ऐसा प्लान जिसको आप एक बार इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या वो साइड में जाके रख जाएगा, बाद में जब उसकी जरूरत हो वापस फिर से उसी प्लान को अडॉप्ट कर होता है स्टैंडिंग प्लान। जैसे कई बार क्या होता है, एक चीज समझो, जैसे मैं अपने कॉलेज में हूँ तो डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मेरे को टाइम टेबल बनाना है।
तो मैंने एक बार टाइम टेबल बना दिया पूरे साल का टाइम टेबल, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अगर अगले साल टीचर चेंज नहीं हुआ, समझ रहे मेरी बात को, अगले साल अगर टीचर ना कोई छोड़ के गया, ना कोई नया आया और ना सब्जेक्ट चेंज हुआ, समझना तीनों चीजें, तो मेरे पास जो प्लान मैंने यूज किया था वो भी है ना, मैं उसी प्लान को क्या करूंगा अगले साल रीयूज कर लूंगा। तो मेरा वो प्लान क्या हुआ, जो सिंगल यूज था वो स्टैंडिंग प्लान बन गया, यानी मेरा वही प्लान अगले साल में। लेकिन अगर टीचर चेंज हो गया, तो अगर टीचर चेंज होगा तो मेरे को सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट चेंज हुआ तो मेरा जो प्लान था वो सिंगल यूज प्लान होकर के खत्म हो गया, क्योंकि मुझे अब नया प्लान बनाना पड़ेगा। जो होता है सिंगल यूज या स्टैंडिंग प्लान। चलिए बाकी कल कलर तो आप